बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ वॉइस टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, क्योंकि आज की वीडियो में हम उन औरतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे निकाह करना बिल्कुल हराम है। अगर आपने इस वीडियो को मुकम्मल ना देखा तो हो सकता है कि आप भी इन हराम कामों में शामिल हो जाएं। ख़वातीन व हज़रात, निकाह के बेशुमार फ़ायदे और बहुत सारी मसलहत है। निकाह से इंसान का ईमान मुकम्मल होता है और इंसान गुनाहों से बचता है और शैतान के वसवसे से महफूज रहता है। निकाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक सुन्नत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है और जो निकाह को ना अपनाए वो मुझसे नहीं। और दूसरी बात यह कि मियाँ बीवी का पास बैठकर एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत की बातें करना, हंसी मजाक में दिल बहलाना नफली नमाज से भी अफजल है। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन औरतों से निकाह करना बिल्कुल हराम है। लेकिन उससे पहले दौरे हाजिर की मॉडर्न औरतों के हवाले से एक मुख्तसर सा वाक़या आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहेंगे। हमारी आपसे इल्तमास है कि इस 5 मिनट की वीडियो को आखिर तक पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आप हमारे इस आसिफ वॉइस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसका हिस्सा नहीं बने तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अहम टॉपिक की जानिब। ख़वातीन व हज़रात, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शख्स अपनी बीवी के साथ खड़ा रोड पर टैक्सी का इंतज़ार कर रहा था। सामने से एक टैक्सी वाला आया। उस शख्स ने उस टैक्सी वाले को इशारा किया कि टैक्सी रोको और हमें एक जगह पर ले जाओ। अब टैक्सी वाले ने गाड़ी रोकी और उन दोनों मियाँ बीवी को बिठा लिया और गाड़ी चलने लगी। अभी वो कुछ ही दूर पहुंचे थे कि ड्राइवर साथ बैठे शख्स से मुखातिब हुआ और कहने लगा कि सर, आपकी बीवी ने जो अपने होंठों पर सुर्खी लगा रखी है, माजरत के साथ वो मुझे पसंद नहीं आई। आप अपनी बीवी से कह दें कि दोबारा इस कलर की सुर्खी ना लगाएं, क्योंकि ये कलर उनके होंठों पर मुझे अच्छा नहीं लगा। ड्राइवर की ये बात सुनते ही वो शख्स आग बगोला हो गया और गुस्से में ड्राइवर से कहने लगा, गाड़ी रोको और हमें इधर ही उतार दो। तुम एक इंतहाई बदतमीज किस्म के इंसान मालूम होते हो। तुम्हारे अंदर जरा भी शर्मो हिया नहीं। ये मेरी बीवी है और तुम कौन होते हो इसके बारे में ये बात करने वाले, या इसके फैशन के हवाले से मुझे मशवरा देने वाले? तुम्हारी औकात ही क्या है? तो ड्राइवर बोला, हजूर मेरी बात का बुरा ना माने, ये औरत आपकी बीवी है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन अगर इस तरह सुर्खी लगाकर बेपर्दगी के साथ मेरी गाड़ी पर बैठना मुनासिब समझा है तो इसका मतलब है कि इसने बनावटी सिंगार आपके लिए नहीं बल्कि हमारे लिए किया है। और अगर उन्होंने ये बनावटी सिंगार हमारे लिए किया है तो फिर हमारा पूरा हक बनता है कि हम उनको इस हवाले से मशवरा दें और उनको बताएं कि आपके होंठों पर कौन सा कलर सूट करता है और कौन सा कलर सूट नहीं करता, ताकि अगली बार जब भी ये हमारे सामने आए तो वैसे ही नजर आने चाहिए जैसे हम इनको देखना चाहते हैं, क्योंकि इनका बनाओ सिंगार तो हमारे लिए है। अगर आपके लिए होता तो ये 4 दीवारी के अंदर ही रहती, इस तरह बेपर्दगी के साथ हमारी गाड़ी पर सवार ना होती। ड्राइवर की ये बात सुनने के बाद वो शख्स शर्म से पानी हो गया और ड्राइवर से मुआजरत करने लगा। प्यारे दोस्तों, ये वाकया सुनाने का मकसद ये है कि हमें चाहिए कि हम अपनी माओं, बहनों और बेटियों को पर्दे का एहतमाम करवाएं, ताकि वो दूसरे लोगों की बुरी नजरों से महफूज रह सकें। और अब हम आपको उन औरतों के हवाले से बताते हैं जिनके साथ निकाह करना बिल्कुल हराम और नाजायज है, और इस्लाम ने उन औरतों से निकाह करने से सख्ती के साथ मना किया है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि वो औरतें इंसान की महरम औरतें हैं, मसलन माँ, बहन, बेटी, फुप्पी, खाला, भतीजी या सास। अगर कोई शख्स किसी औरत के साथ निकाह करे तो उसके साथ जमा ना भी करे तो उस औरत की माँ, दादी, नानी और जितना सिलसिला ऊपर तक चला जाए, सब औरतें उसके लिए महरम हैं। और अगर कोई मर्द किसी औरत के साथ निकाह करे और उसके साथ जमा करे तो उसके बाद उस औरत की लड़की, नवासी और जितना सिलसिला नीचे तक जाए तो सब औरतें उस मर्द के लिए महरम बन जाती हैं। और ऐसी तमाम महरम औरतों से निकाह करना इस्लाम में कतई तौर पर हराम है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करना और इस वीडियो को दूसरे भाइयों और बहनों में ज़रूर शेयर करना, ताकि दूसरे मुसलमान बहन भाई भी आपकी तरह इस इल्म से वाकिफ़ हो सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।